नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। आपके साथ मैं हूं शुभम सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे। भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह का आज मध्य प्रदेश दौरा है। आज मंडला और श्योपुर में जन आशीर्वाद यात्रा का शुभारंभ करेंगे अमित शाह। जनसभा को भी संबोधित करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह समेत तमाम बीजेपी के नेता मौजूद रहेंगे जब जन आशीर्वाद यात्रा को रवाना करेंगे बीजेपी के नेता। आज जन आशीर्वाद यात्रा मंडला श्योपुर की रवाना होगी, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। इसके साथ साथ बता दें आपको, ये दूसरी जन आशीर्वाद यात्रा है। पहले चित्रकूट से, दूसरी नीमच से, तो वही अब तीसरी जन आशीर्वाद यात्रा आज श्योपुर मंडला से रवाना हो रही है। और ऐसे में बीजेपी का ये मेगा प्लान है और ऐसे में आज श्योपुर मंडला में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा रवाना होगी। बीजेपी के दिग्गज नेता और भारत के गृह मंत्री अमित शाह इस यात्रा को रवाना करेंगे। मध्य प्रदेश के दौरे पर अमित शाह आज, और ऐसे में आज का दिन बहुत खास बीजेपी के लिए। जन आशीर्वाद यात्रा का शुभारंभ करेंगे। आज तीसरी जन आशीर्वाद यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। जन आशीर्वाद यात्रा के रथ को गृह मंत्री अमित शाह रवाना करेंगे। इसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है और तस्वीर आप देख पा रहे हैं, पूरे शहर को सजाया गया। इसके साथ साथ अमित शाह जन आशीर्वाद यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे और रवाना करेंगे। जनसभा को भी संबोधित करेंगे। श्योपुर और मंडला में इस यात्रा का शुभारंभ करेंगे। आदिवासी बहुल सीटों पर बीजेपी की नजर है और इसको लेकर सरकार बनाने के लिए आदिवासी सीटों पर जीत भी बहुत जरूरी है और इसीलिए करीब 12:30 बजे आज मंडला में जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत करेंगे। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। गृह मंत्री अमित शाह यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। आज बीजेपी की तीसरी जन आशीर्वाद यात्रा रवाना होगी, जिसे अमित शाह रवाना करेंगे। इसके पहले एक जन आशीर्वाद यात्रा को जेपी नड्डा रवाना किया था। दूसरी जन आशीर्वाद यात्रा को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रवाना किया। तो वहीं तीसरी जन आशीर्वाद यात्रा आज गृह मंत्री अमित शाह रवाना कर रहे हैं और उसके बाद नितिन गडकरी भी यात्रा को रवाना करेंगे। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। दौरा बहुत खास है और दौरा खास क्यों है जरा वो भी आपको हम समझाएंगे। तो श्योपुर मंडला में जन आशीर्वाद यात्रा को रवाना करेंगे अमित शाह और अमित शाह का आज मध्य प्रदेश दौरा है। अपने आप में बहुत खास ये जन आशीर्वाद यात्रा आदिवासी सीटों पर फोकस करने के लिए बीजेपी ने इस संभाग में, इस क्षेत्र में भी इस यात्रा को निकाला है और ऐसे में इसको लेकर प्लान तैयार किया गया है। और यात्रा के जरिए आपको बता दें अमित शाह का दौरा क्यों खास है, क्योंकि यात्रा के जरिए आदिवासी सीटों पर बीजेपी की नजर है। इसके साथ साथ आपको बता दें मध्य प्रदेश में आदिवासी बाहुल्य इलाके में 80 विधानसभा सीटें आती है और ऐसे में 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 84 में से सिर्फ 34 सीटों पर ही जीत हासिल कर पाई थी और ऐसे में बड़ा नुकसान बीजेपी को हुआ था। लेकिन इस बार आदिवासी वोट के जरिए सत्ता हासिल की जा सकती है। 2018 के चुनाव में बीजेपी ने 34 सीटें जीती थी और इसी यात्रा के जरिए अब आदिवासी सीटों पर बीजेपी की पैनी नजर है। और अमित शाह का दौरा है आज और ऐसे में मंडला श्योपुर के लिए सुबह करीब 11:40 पर जबलपुर एयरपोर्ट आएंगे अमित शाह और करीब 12:20 पर मंडला पहुंचेंगे अमित शाह। ये जानकारी सामने आ रही है। करीब 12:25 पर जन आशीर्वाद यात्रा का शुभारंभ करेंगे और जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इसके साथ साथ आपको बताएं करीब 2:30 बजे जबलपुर पहुंचेंगे और उसके बाद करीब 3:30 बजे ग्वालियर पहुंचेंगे अमित शाह। उसके बाद श्योपुर के लिए रवाना होंगे वाई रोड और उसके बाद फिर जन आशीर्वाद यात्रा का शुभारंभ करेंगे 4:40 पर। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। जनसभा को भी संबोधित करेंगे अमित शाह और आज 2 जन आशीर्वाद यात्राओं को रवाना करने वाले हैं। 6:30 बजे वापस दिल्ली पहुंचेंगे। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आज 2 जन आशीर्वाद यात्राओं को रवाना करेंगे अमित शाह। ये तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। और इस वक्त न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के रेजिडेंट एडिटर जुड़ चुके सुधीर जी। चूंकि आज अमित शाह यात्रा को रवाना करने वाले हैं, आज 2 यात्राएं अलग अलग क्षेत्रों से रवाना करेंगे अमित शाह। ये यात्रा के जरिए बीजेपी का कैसा मेगा प्लान और उसके साथ साथ आदिवासी सीटों पर फोकस की क्या रणनीति?
देखिए सब हम बिल्कुल कहना होगा कि मध्य प्रदेश में बीजेपी अपने चुनाव प्रचार का आगाज कर चुकी है और 2 दिन पहले चित्रकूट के अंदर जेपी नड्डा ने बीजेपी की पहली जन आशीर्वाद यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। और कल जो बीजेपी के सीनियर नेता थे और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नीमच के अंदर दूसरी जन आशीर्वाद यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। आज 2 जन आशीर्वाद यात्रा एक साथ रवाना की जा रही है मध्य प्रदेश के महाकौशल और ग्वालियर चंबल अंचल से। लिहाजा जो बीजेपी के सबसे कद्दावर नेता कहे जाते हैं अमित शाह मध्य प्रदेश के दौरे पर है। और खासकर अगर बात करें तो 2018 के चुनाव के दौरान जो बीजेपी को जहां पर सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था, कांग्रेस के गढ़ के रूप में जहां से सीटें निकल कर आई थी, उन क्षेत्रों के अंदर अमित शाह आज जन आशीर्वाद यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करने वाले हैं। महाकौशल जो कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, कमलनाथ इसी क्षेत्र से आते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री, उनके इस पूरे इलाके से मंडला से आज सुबह तकरीबन 12:30 बजे जन आशीर्वाद यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। और ये यात्रा जो है मंडला, अनूपपुर, डिंडोरी, जबलपुर, इसके अलावा महाकौशल के दूसरे जिलों से होती हुई राजधानी भोपाल 21 सितंबर को पहुंचेगी। लगभग शाम को 4:40 पर श्योपुर के बड़ौदा से अमित शाह चौथी जो जन आशीर्वाद यात्रा है बीजेपी की, उसको भी हरी झंडी दिखाकर रवाना करने वाले हैं। और 2018 के चुनाव में ग्वालियर चंबल के अंदर कांग्रेस को अच्छी सफलता मिली थी, लिहाजा बीजेपी ने यहाँ पर अपने सबसे कद्दावर नेता को उतारा और कहना होगा कि एक तरीके से कांग्रेस के गढ़ में सेंध लगाने की कोशिश इन जन आशीर्वाद यात्राओं के जरिए बीजेपी करने वाली है। जिन क्षेत्रों से जन आशीर्वाद यात्रा गुजरेगी आज उनमें सबसे ज्यादा आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। महाकौशल की बात करें, ये आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र कराया जाता है। पूरे मध्य प्रदेश के अंदर तकरीबन 80 ऐसी सीटें हैं जहां पर आदिवासी जो है एसटी वोटर जो है वो निर्णायक भूमिका रखते हैं। और पिछली बार बीजेपी को इनमें से 34 सीटों पर ही महज सफलता हासिल हुई थी। लिहाजा इस बार अपनी सीटों की संख्या में इजाफा करने की कोशिश बीजेपी इन जन आशीर्वाद यात्राओं के जरिए करेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अमित शाह के साथ रहने वाले हैं। इसके अलावा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा इस यात्रा में शामिल रहने वाले हैं। महाकौशल अंचल की यात्रा की अगर बात करें मंडला की, तो यहाँ पर फग्गन सिंह कुलस्ते के साथ में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल इस यात्रा में खास तौर पर मौजूद रहेंगे। वहीं ग्वालियर चंबल अंचल से जो यात्रा निकलने वाली है श्योपुर के बड़ौदा से, उसमें केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के अलावा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा अमित शाह के साथ यहाँ पर पहुंचेंगे और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। और उसके बाद में जन आशीर्वाद यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। 25 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के कार्यकर्ताओं को जन आशीर्वाद यात्रा के समापन के मौके पर संबोधित करेंगे। और यह माना जा रहा है कि एक तरीके से चुनावी जीत का मंत्र कार्यकर्ताओं को इन जन आशीर्वाद यात्राओं के द्वारा दिया जाएगा। साथ ही साथ केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं का जो कहना चाहिए कि एक तरीके से प्रचार और प्रसार इन यात्राओं के जरिए बीजेपी करने की कोशिश में लगी है। लिहाजा आज का दौरा अपने आप में काफी अहम है अमित शाह का। बीजेपी